वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल हर जगह सुर्खियों में है। वैश्विक प्रवास संकट। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ा और मुश्किल सा लगता है ना, पर असल में इसे समझना आज के समय में हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये वैश्विक प्रवास संकट है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये उन लोगों की कहानी है जो बहुत बड़ी तादाद में अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। और क्यों? वजहें हैं युद्ध, भयानक गरीबी या फिर क्लाइमेट चेंज। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक मजबूरी है। और इसी मजबूरी की वजह से आज पूरी दुनिया में एक मानवीय और सियासी तनाव बना हुआ है। अच्छा, तो सवाल ये उठा है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। यूएनएचसीआर के हिसाब से दुनिया भर में 12 करोड़, जी हां, 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जिन्हें जबरन अपना घर छोड़ना पड़ा है। ये नंबर इतना बड़ा है कि आप सोचिए, दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की कुल आबादी भी इससे कम है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये संकट कितना गंभीर है। अब ये जो 12 करोड़ का आंकड़ा है, इसे भी थोड़ा और समझते हैं। इसमें मोटे तौर पर दो तरह के लोग हैं। एक हैं आंतरिक रूप से विस्थापित, जिनकी संख्या करीब 7 करोड़ है। ये वो लोग हैं जो अपने ही देश के अंदर बेघर हुए हैं, मतलब उन्होंने देश नहीं छोड़ा। और दूसरे हैं शरणार्थी, लगभग 4.5 करोड़। ये वो हैं जिन्हें सुरक्षा के लिए अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश की सीमा पार करनी पड़ी। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझ पाएंगे। तो आज की हमारी बातचीत का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले, ये संकट है क्या? फिर इसके 4 बड़े कारण क्या हैं? इसके बाद दुनिया पर इसका असर क्या हो रहा है? और आखिर में हम देखेंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ऐसी क्या वजह है जो लाखों करोड़ों लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी दुनिया पीछे छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं? देखिए, इसके पीछे 4 बड़ी वजह हैं। सबसे पहली और सबसे साफ वजह है युद्ध और संघर्ष। सीरिया हो या यूक्रेन, हमने इसकी भयानक तस्वीरें देखी हैं। दूसरी वजह है आर्थिक तंगी। जब वेनेजुएला जैसे देशों में इकोनॉमी पूरी तरह बैठ जाती है तो लोग बेहतर भविष्य के लिए निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। तीसरी वजह है क्लाइमेट चेंज, जो अब एक हकीकत बन चुका है। अफ्रीका के सहेल जैसे इलाकों में जब सूखा पड़ता है तो वहां जीना ही नामुमकिन हो जाता है। और चौथी वजह है राजनीतिक दमन और ऐसे देश जो फेल हो चुके हैं, जैसे म्यांमार या हेती। जब ये सब एक साथ होता है तो लोगों के पास घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अच्छा, तो हमने वजहें तो जान ली। अब सवाल ये है कि जब इतने सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर कैसा पड़ता है? चलिए अब इसे देखते हैं। इसके असर को हम 3 लेवल पर देख सकते हैं। सबसे पहला और दिल दहला देने वाला है मानवीय पहलू, यानी भीड़ से ठसाठस भरे कैंप और उन खतरनाक रास्तों पर होती मौतें। दूसरा है राजनीतिक और सामाजिक असर। हम देख रहे हैं कि कैसे कई देशों में आप्रवासन के खिलाफ राजनीति तेज हो रही है और शरण देने वाले सिस्टम पर जबरदस्त दबाव है। और तीसरा है इसका आर्थिक पहलू। हाँ, ये सच है कि शुरुआत में मेजबान देशों पर बोझ बढ़ता है, पर यह भी देखा गया है कि लंबे समय में यही लोग उस देश की इकोनॉमी को फायदा भी पहुंचाते हैं। और एक बात साफ है, ये किसी एक देश या एक इलाके की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। चाहे वो भूमध्य सागर का खतरनाक रास्ता पार करके यूरोप जाने की कोशिश हो, या फिर सेंट्रल अमेरिका से हजारों मील चलकर अमेरिकी बॉर्डर पहुंचना हो, एशिया में म्यांमार से रोहिंग्या लोगों का निकलना हो, या अफ्रीका से यूरोप की तरफ जाने वाले रास्ते हों, ये सब हमें यही बताता है कि ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। तो जब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है, तो एक सीधा सा सवाल मन में आता है कि फिर इसका कोई पक्का हल निकालने में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? चलिए अब बात करते हैं समाधान की। इस बेहद उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए आखिर किया क्या जा सकता है? आगे का रास्ता क्या है? देखिए, एक सबसे बड़ी मुश्किल है जिम्मेदारी का बंटवारा। क्या आपको पता है कि दुनिया के 70% से ज्यादा शरणार्थियों का बोझ कौन उठा रहा है? विकासशील देश जैसे तुर्की, पाकिस्तान, युगांडा, जिनके पास खुद के संसाधन कम हैं। और दूसरी तरफ जो अमीर देश हैं, उन पे अपनी सीमाएं बंद करने का जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर है। इसके अलावा और भी कई रुकावटें हैं, जैसे लोगों के पास आने जाने के कानूनी और सुरक्षित रास्ते ही नहीं हैं। नतीजा, वो बेचारे इंसानी तस्करों के जाल में फंस जाते हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि इंटरनेशनल लॉ में क्लाइमेट रिफ्यूजी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
और तो और कई देश पुशबैक पॉलिसी अपना रहे हैं, मतलब कोई शरण मांगने आया तो उसकी अर्जी सुने बिना ही उसे जबरदस्ती बॉर्डर से वापस भेज देना। हाँ, ये सच है कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है। अच्छी बात यह है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और संगठन मिलकर एक सॉल्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, जिससे शायद आगे का रास्ता साफ हो सके। तो समाधान कैसा होना चाहिए? इसके लिए एक मल्टी पॉइंट अप्रोच की जरूरत है, जैसे कि जिम्मेदारी का सही बंटवारा हो, हर देश का एक कोटा तय हो, लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन वीजा जैसे सेफ और लीगल रास्ते बनाए जाएं, क्लाइमेट चेंज की वजह से भागने वालों के लिए भी कानूनों में जगह बनाई जाए, जो देश मेजबानी कर रहे हैं उन्हें और ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प दी जाए, और सबसे जरूरी युद्ध और गरीबी जैसी जड़ वाली समस्याओं को सुलझाने पर काम हो। और हाँ, इंसानी तस्करी के नेटवर्क को तो जड़ से उखाड़ना ही होगा। और अंत में हमें ये याद रखना होगा कि ये पूरा मुद्दा सिर्फ सीमाओं, नंबरों या पॉलिटिक्स का नहीं है। इसके केंद्र में इंसान है, उसका वजूद है और उसकी गरिमा है। और अगर इसे सुलझाना है तो इसके लिए 3 चीजें चाहिए होंगी: ग्लोबल कोऑपरेशन यानी पूरी दुनिया का साथ, करुणा यानी इंसानियत, और ऐसी स्मार्ट पॉलिसीज जो देश की सुरक्षा और हमारी इंसानी जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बना सकें। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये दुनिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरतों और बेघर हुए लोगों की रक्षा करने की अपनी इंसानी जिम्मेदारी के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकती है? क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर हम सबका आने वाला कल टिका है। धन्यवाद देखने के लिए। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।